बिस्मिल्लाह। एक बैठो बैठो आप। मैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नादे अली मज़हर अल्लाह जाइब वल गराइब तजदून अल्लाह कफ़िन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सय्यनजली बेवलायात का या अली अदरकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अज़ीज़ान कदर नीचे बैठो। अज़ीज़ान कदर मोहतरम सामाईन, तमाम शुरफा सफ़े अज़ा पे तशरीफ़ फरमा हो। इस महफ़िल व मजलिस का मेन मकसद जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा की शहादत पे है। किबला शहादत एक मनसब है, एक ओहदा है। सुभान अल्लाह। ना ये बंदों की तरफ से है, ना ये फरिश्तों की तरफ से है, ना इमामों की तरफ से है, ना नबियों की तरफ से है। शहादत का मनसब है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से। इसकी रसाई है तौहीद की तरफ। बड़ा सबक सुना, जिसको मेरे मौला ने अता किया उसने उतना उतना सना दिया। ये जो सबक आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये भी मेरे मौला की अता है। अजीजा ने कदर, अगर शहादत ना होती तो ये जिक्र ना होता। ये जिक्र ना होता। शहादत कहते हैं हक के राह पे मरने वालों, हक के राह पे मरने वाले को शहीद कहते हैं। वो शहादत के दर्जे पे आता है। अजीजा ने कदर, किबला जाफरी साहब ने, दीगर अहबाब ने ये पढ़ा कि सरकारे मोहसन बीबी के शिकम में शहीद हो गए। मैं हैरान हूं कि आप लोग एक वक्त में दो अकीदे कैसे उठा सकते हो। इतना वजन दो अकीदों का एक वक्त में कैसे, मुझे समझ नहीं आता। एक वक्त में दो अकीदे मुझे समझ नहीं आती। कि सरकारे मोहसन, आपने सुना नहीं जब मिराज पे रसूलुल्लाह गए तो अल्लाह ने कहा आना मोहसनु अंता हसन। क्या सुन रहे हो? क्या तुम अल्लाह को शहीद कर रहे हो? अना मोहसनु अंता हसन। मोहसन और हसन में सिर्फ मीम का फर्क है। हसन को मीम लगाओ और मोहसन हसन। अना मोहसनु अंता हसन। अब बीबी के मुतल्लक फजाइल में कुछ बयान करना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह। कि किसी मुल्क का एक बादशाह था। उस बादशाह ने, उसका नाम लेना ज़बान पलीत ना हो जाए, उस बादशाह ने बहलौल के दौर का था। उस बादशाह ने कहा कि ईसाई सैयदों के साथ मुकाबला करना चाहते हैं। और उस वक्त का जो सैयद था वो तो था कैद में। उस सैयद ने अपना एक वकील हारून के दरबार में भेजा।
उस वकील का नाम बहलौल था। और दूसरी तरफ से ईसाइयों का एक पादरी आया, उसने कहा कि मरियम का नाम 21 मर्तबा तुम्हारे कुरान में है, अगर तुम्हारी बीबी फजीलत वाली है तो कुरान में नाम क्यों नहीं? वाह वाह वाह, बिल्कुल ठीक। कुरान में नाम क्यों नहीं? एक मर्तबा भी बीबी का नाम कुरान में नहीं है, मरियम का 21 मर्तबा है। बहलौल खड़ा हो गया, कहा दोबारा सवाल दोहराए ना किबला। कहा 21 मर्तबा हमारी बीबी का नाम कुरान में है, तुम्हारी किताब में है, अगर जहरा फजीलत वाली होती सुभान अल्लाह, तो उसका एक मर्तबा तो नाम होना चाहिए था। वो बादशाह ऐसे करके ना, ऐसे करके बैठा तख्त पे, दो कनीजें एक इस साइड पे एक इस साइड पे उसे पंखे की हवा दे रही हैं। बड़े गौर से सुनिएगा, पंखे की, मैं कहीं से पढ़ के नहीं आता, ये अता होती है और मैं सुनाता, ठीक है। पंखे की हवा दे रही है। कहा बादशाह ये तेरे साइडों पे दो कौन हैं? कहा मेरी कनीज है। कहाँ है? दरबार में। क्या कर रही हैं? मुझे हवा दे रही हैं। अच्छा, तेरी बेटियां कितनी हैं? दरबार में पूछ रहे तेरी बेटियां कितनी हैं? ये कहता है 3। क्या कहता है? 3। बहलौल कहता है इनका नाम तो बता। सुन के इनका नाम तो बता। अल्लाह के जलाल की कसम, अली की इज्जत की कसम। ये बादशाह तख्त से उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा तेरी जबान काट दूंगा अगर दरबार में मेरी बेटियों का नाम लिया। कहा चल अपनी कनीजों का नाम बता। कहा एक का फलां, एक का फलां। उसने झट से नाम बोला। होए होए, क्या सुन रहे हो? मोमेंट तो पहुंच जाता है। कहा सुन, सुन मेरी बात सुन और समझ। मरियम थी कनीज, वो कुरान में 21 मर्तबा। ये थी पर्देदार हजाबुल्ला। हैरान हूं यार, तुम ज़हरा के बारे में इतना कुछ पढ़ जाते हो कि दरवाजा गिरा होगा, मोहसन शहीद हो गए, और बीबी ने कुछ लम्हे पहले कहा या अली मैं तुझे अपने बाबा के मिंबर पे देखना चाहती हूं। अल्लाह ने रसूल से कहा ऐ मेरा रसूल, अगर अली तेरे बाद ना आया तो मैं तेरे बाद मोहसन बन के जरिया ज़हरा अपना जलाल दिखाऊंगा और अली को तख्त पे बिठाऊंगा। बस मोहसन शहीद नहीं हुए, अल्लाह का नूर रुक गया अपना जलाल दिखाने के लिए। अल्लाह का नूर रुक गया, अल्लाह का वजूद रुक गया अपना जलाल दिखाने के लिए, क्योंकि अभी क़यामत बाकी है, क्योंकि अभी। और जनाबे सैयदा को पढ़ा करो उतना जितना समझ में आए, जनने की जरूरत नहीं। किबला साहब कह रहे थे कि इनकी आम लोगों से नजूल आमद अलहदा है। जनाबे सैयदा को जरूरत नहीं, बीबी बच्चों को पैदा नहीं करती, बीबी बच्चों को पैदा नहीं करती बल्कि खलक करती है। इतना बड़ा फिक्र कैसे बचा गए?
हसन को भी खलक किया, ठीक है। हुसैन को भी खलक किया, सुभान अल्लाह। जिनके सदके कायनात चल रही है, उन खालिकों को इस सैयदजादी ने खलक किया। बाबा हाँ। जी क्या बात है, हाँ। पता कलामे माफ जनाब फातिमा बिनते असद ओ मस्तूर ने जिन्हां दे बतन च मौला अली अलैहिस्सलाम सन ते पाक रसूल होंदे हन ते बीबी आंदी सी या रसूल अल्लाह ए बच्चा मैनू आंदा है कि मेरा बादशाह आ गया, मैं इहदे नाल कलाम करना चाहना ते शहजादी खुलदी। बेशक इन्हां दे नज़ूल कायनात तो हट के, लेकिन शिकमे मादर च इन्हां ए दलील दित्ती कि असी भी ओ नूर हां, साडियां वालदा भी नूर ही ने। ए बात जनाब सैयदा ने हसनैन करीमैन को खलक किया। याद रखिएगा ये बात, बेशक ये ऑन कैमरा यूट्यूब पे चलेगा। मैं अभी कह रहा हूँ जनाब सैयदा ने हसनैन को खलक किया। हर माँ अपने बच्चे की खिलकत का सबब है। वाह वाह बेशक ये बात हर माँ अपने बच्चे की खिलकत का सबब है। हैरान इसलिए हूँ कि ये माँ, इन माओं के बच्चे नंगे आते हैं और सैयदा के बच्चे कपड़े पहन के आते हैं। बशरियत ना तल्लक बाबा जी मुक गया, बशरियत से तल्लक ना रहा। बशरियत से ताल्लुक इनका बस इतना है कि तुम्हें सिर्फ दरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया। तुम्हें सिर्फ दरूद पढ़ने के लिए पैदा किया गया। अजीजा के कदर मोहतरम सामाई, इतनी बड़ी शहजादी, मैं ना कोई जाकर हूँ, ना मौलवी हूँ, ना कोई आलम हूँ, खाकसार हूँ दरे बतूल का। इतनी बड़ी आलिमा, इतनी बड़ी फाजिला, इतनी बड़ी मुकद्दसा, इतनी बड़ी अहमियत की हामिला, जिसके सहन में जो बच्चे खेलते हैं उनको लोरियां देने के लिए जबरील, मेकाईल, इजराइल, इसराफील जैसे मुकर्रर किए जाते हैं। हाँ, किबला हैदरी साहब इस बात पे परेशान हूं कि कायनात पे हुक्मरानी ज़हरा की है। सिर्फ एक सवाल, मसायब का एक जुमला रोने के लिए काफी है। ज़हरा मुख्तार है कि नहीं? मुख्तार कुल है, बीबी पाक बतूल मुख्तार कुल है ना? मुख्तार नबी की मुख्तार बेटी है कि नहीं? जानते हो, अब रसूल के घर के कमी, हैरान हूं, परेशान हूं, 1400 साल से बगैर किसी वजह के घर के कमी से मारते रहे। हाय 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 मुख्तारे कायनात, हाय हाय घर की कमी मारते रहे। कभी हाथ उठा के बताती है, बाबा ये हाथ तो देख, ये वो हाथ है जिनको तू बचपन में चूमा करता था। बाबा तेरे कमियों ने तोड़ दिया। बाबा जो तेरी जूतियां उठा के फिरते थे, उन्होंने बड़े बाजार और बड़े दरबार में मुझे जलील किया, जुटला दिया। मैं इस बात पे कहता हूँ, बीबी ज़ैनब तेरा दरबार बड़ा एहसान है। यजीद के दरबार में तुझे किसी ने झूठा नहीं कहा, और मोहम्मद के दरबार में ज़हरा को लोग झूठा कहते रहे। समझाने के लिए बस इतना ही काफी कि अल्लाह करे इस दरबार से, इस आस्ताने से, इस सफ़े अज़ा से तुम मुरादों की झोलियां भर के ले जाओ। आज 1400 साल गुजर गए, अब तक लोग इस सफ से मुरादे ले रहे हैं। मुख्तार कुल की मुख्तार बेटी से, मुख्तार कुल की मुख्तार बेटी से मुरादे इस सफ से लेके जाते हैं। जिसका यकीन है हाँ कहें, लेके जाते हो। 1400 साल से मजलूमियत पड़ी जाती है इस बीबी की।
अली एक घर बनाता है, उस घर में बीबी बैठ के रोती है। और यार किसी का मर जाए ना, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, कभी किसी ने तुरबत बतूल पे जाके पूछा नहीं, या ज़हरा तेरे रोने का सबब क्या है, बीबी तू क्यों रोती है, क्यों रोती रही है, तेरे रोने का सबब क्या है, कभी किसी ने पूछा नहीं। जख्म बता दिए जमाने ने, टूटी पसलियां बीबी की बता दी, जुल्मो सितम जो जनाबे सैयदा पे हुए वो बता दिए, सबब नहीं पूछा रोने का। अगर ये चाहती कि कहती कायनात सो जाओ, सारी कायनात सो जाती। पत्ता पत्ता इनका हुक्म मानता है, इन हर चीज पे इनकी अतायत वाजिब है। जरा ये तो बताइएगा वजह क्या थी रोने की, वजह क्या थी जनाबे सैयदा के रोने की। आओ मैं बताऊं जनाबे सैयदा की रोने की वजह क्या थी। बीबी मोहब्बत भरे जमाने से लेकर जफाकशी तक के जमाने तक, और जफाकशी से जमाने से लेकर करबला के सहरा तक सब कुछ जानती थी। सिर्फ परेशान थी इसलिए कि जो हम पे नमाज में दरूद पढ़ते हैं, ये लोग कैसे हैं कि बाजार में उसी जबान से हमको गालियां देते हैं। ये जो उंगली उठा के मेरे नाने की रसालत और मेरे शोहर की वलायत की शहादत देती थी, वही उंगलियां वही हाथ मुझ पे और मेरी औलाद पे उठेंगी। अजीजा ने मोहतरम, ये साफ इसलिए बिछाई है कि पंजाबी में वो एक रुबाई थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरी नानी अम्मी सुनाया करती थी, हम बचपन में थे। वो कहते हैं मिंबरे अली को लूटा तो वो भी मुकर गए, मिंबरे अली को लूटा तो वो भी मुकर गए, पागे फिदक को छीना तो वो भी मुकर गए, हुसैन को मारा सैयदा तो वो भी मुकर गए, इसलिए बना रखी है ये शीनियो शोर की, इसलिए बना रखी है ये शीनियो शोर की कि शायद बिछड़ न जावे शहादत हुसैन की। बीबी 40 साल अगर रोई, 40 दिन रोई, 4 महीने रोई, 3 घंटे रोई, बीबी का रोना सिर्फ हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। असल वजह क्या थी? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु। बीबी रोती थी जब मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अब्दुल्ला, उसी कब्रिस्तान में, उसी बकिया में कहा, अब्दुल्ला जब ज़हरा रोती थी ना तो रोती रोती कहती थी मैं तो बाबे के शहर में हूँ, मेरे साथ इतना जुल्म, मेरा हुसैन परदेश में, उसका क्या होगा। बीबी की असल रोने की वजह ये थी कि मुझे अपने ही वतन, अपने ही मोहल्ले, अपने ही घर में इतना जुल्म सितम बर्दाश्त करना पड़ा, और मेरी तो सारी औलाद, सारे का सारा पूर जंगल और सहराओं में, अल्लाह जाने ये मुसलमान ये क्या करेंगे। अल्लाह लानतुल्लाह।